बहुत बड़ा जुमला है। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मली इस बात को कह दिया और नॉर्मली कहा, और इतनी नॉर्मल ये बात है करप्शन करना सियासतदानों के लिए कि कोई भी शख्स अपना बैंक बैलेंस भरता है, स्विस बैंक भरने हैं, हर शख्स ने भरने हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह उसने कह दिया रफली कि ये तो एक आम सी बात है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं आसिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इमरान खान वर्सेस मोदी जी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी वर्सेस इमरान खान, हु इज द बेटर प्राइम मिनिस्टर। सना अमजद से स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म है। इमरान खान जो है इज न्यू। इन लोगों को जेल में नहीं, इनको तो शूट कर देना चाहिए। इसका बस नहीं चलता कि ये वो जो एटम बम नहीं बनाए हुए वो इसी कौम पे मार दे, इसको अकेला उधर वो बिठा दे, एक वो शिमला पहाड़ी है उधर, उसके ऊपर इसको बिठा दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जावा, कौम भावे मर जाए, वो किधर तक बढ़ना ही। जेल में बैठे इसी मिला हुए, मर्जी के खाने मिले हुए, वो जेल है, वो तो सुकून है। तो मुहावरा सुना है, सूंजी हो जान गलियां बीच मिर्जा यार फिरे। मिर्जा यार किसी काबिल तो हो, और यार इस कौम को कुछ इतनी रोने वाली है, एक एक बंदा रो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना। मेरा नाम भी सना। आज मुझे 2 सना मिली हैं। सना स्केयर। सना कैमरे की तरफ देखिए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इमरान खान वर्सेस नरेंद्र मोदी। आज हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला रहा है, इमरान खान पाकिस्तान को या नरेंद्र मोदी इंडिया को। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम किसके साथ है। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी 100%। कौन सा प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क को ज़्यादा अच्छे से चला रहा है, मोदी इंडिया को या इमरान खान पाकिस्तान को? मोदी इंडिया को बेटर चला रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है। ये नहीं कि हर चीज़ एक ही चीज, वो कहते हैं ना, इसने सब मीडियोकर्स पर डाल दिया है। जो बिजनेसमैन हैं उनको ये नहीं फोर्सफुली ले सकते, मीडियोकर से टैक्स ले रहा है एज इन शेप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल्स, पेट्रोल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि अगर ये सब टैक्सेशन एटसेट्रा उनसे करे ज़्यादा, जो कि बिजनेसमैन है, आई थिंक कि वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न होगा और जितने भी कर्जे एटसेट्रा जल्दी फुलफिल हो जाएंगे, बचाएगा। और जबकि मोदी है वो इतने सालों से कर रहा है, इसलिए वो एक चीज़ पे पहले काम करता है, उसको इम्प्रूव करता है, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, अकॉर्डिंग टू मी। नरेंद्र मोदी भी अच्छा वज़ीर आज़म है। उसने अपने मुल्क को ये जो बहरान आया था, मुआशी बहरान, उसने निकाला है। मारिया, कौन सा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर है, नरेंद्र मोदी या इमरान खान? मेरे ख्याल से तो इस वक्त अगर जाया जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहिए हमें, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, उसने बहुत ज़्यादा काम किया, उसको बहुत ज़्यादा वोट भी मिल चुका है और वो इस वक्त बहुत दफ़ा टाइम वो बन चुका है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर हम इमरान खान को भी देखें तो उसकी एफर्ट कम नहीं है, उसने अभी तक की बहुत ज़्यादा करप्शन को कंट्रोल कर लिया है। मोदी है ना, ही इज अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड इमरान खान इज ऑब्वियसली अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली फ़र्क तो यही हो गया जो दोनों के दरमियान है। मोदी जो है ना, उसने जो भी अभी तक स्टेप्स लिए हैं ना, वो नज़र आया है कि अपने मुल्क के लिए वो बड़ा सिंसियर है और पैट्रियट भी लगा है, क्योंकि हमारा उससे वो कोई नहीं है, इंतहाई हमारा वो मुखालिफ है। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए वो एक बदतरीन शख्सियत है। लेकिन जब आप उसके मुल्क के लिए बात करते हैं तो उसने इतना अपने मुल्क के लिए डिलीवर आई थिंक किया है, तो उसको पहले से ज़्यादा मेजॉरिटी मिल गई। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म है। इमरान खान जो है इज़ न्यू, और जो उसकी जो पूरी टीम है वो भी बिल्कुल न्यू है, या पुराने जो वही चेहरे उठाकर जो है मुशर्रफ का कैबिनेट जो है उसने रख दिया। तो जो मोदी है उनकी जो स्वच्छ भारत, उनका जो
क्या कहते ट्रेन, उनकी जो वो थी इकोनॉमी, उसने जो वहाँ पे ब्लैक मनी को निकालने के जो सारा प्रोसीजर किया, तो उसके लिए मैं तो मोदी के साथ हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया है, अपने मुल्क की जो इकोनॉमी को उसने रेस किया। उसके अलावा उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाया कि हर जगह हर फोरम पे हमें इंडिया की ज़्यादा हमें वर्शन अच्छा क्रिएट मिलता है कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता कहीं बोलने का। और जब OIC का इजलास हुआ तो वहाँ पर भी जो है सुषमा स्वराज पहुँच गई थी एज इंडिया के लिए। तो ये चीज़ उनका जो फॉरेन पॉलिसी है, किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसे बहुत बेटर कंट्री बनाती है। इमरान खान इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस कर रहा है, बहुत सारे जो है न्यू प्लान्स बना रहा है। उसके मतलब जो है पुराने जैसे हम अपने देखें, जैसे अब ये नवाज शरीफ है, करप्शन है, करप्ट मतलब खैर करप्ट तो हर कोई होता है, मतलब जिसने भी अपना स्विस बैंक भरना है उसने करप्शन करनी ही करनी है। लेकिन जो है ना इमरान खान जो है वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैंड है। नरेंद्र मोदी अभी मतलब एट द मोमेंट लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो उसकी गवर्नेंस के हैं, उसके जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के, वो बहुत, मुझे तो लगता है कि वो पुराना वाला पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट इमरान खान की जो सिचुएशन है, आई थिंक ही इज़ डूइंग द बेस्ट ही कैन राइट नाउ, और गिवन द ऑप्शंस दैट ही हैज़, मेरे ख्याल में इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होंगी फॉर आवर कंट्री। इकरा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान को अच्छे तरीके से चला रहे हैं या नरेंद्र मोदी इंडिया को अच्छे तरीके से चला रहे हैं? कौन सा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल है कि अपनी कंट्री को ज़्यादा बेटर चला है, और जिस तरह से उसने हर चीज़ को स्टैब्लिश किया है और सारा कुछ आके उसने समेटा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, क्योंकि कंट्री बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही थी, खसारे में जा रही थी। और इट्स वेरी गुड कि हमें इस तरह का पढ़ा लिखा एक वज़ीर आज़म मिला है बहुत अरसे बाद। तो आई गेस आई हैव टू गो फॉर IK। हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली कोई इतने अच्छे पॉलिटिशियंस मिले नहीं, लेकिन अगर आप मोदी की पोजीशन देखें तो उस वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसको प्रीवियसली बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस मिले इंडिया को, जिन्होंने ना सिर्फ ग्रूमिंग की है कंट्री की, बल्कि डेवलपमेंट में भी उन्होंने किरदार अदा किया। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें फॉर्चुनेटली मिला है जो वर्क करना चाहता है, कुछ करना चाहता है। सो उसको अब ग्रास रूट लेवल से शुरू करना पड़ रहा है, जहाँ पे लाइक इंडिया आज से 30 या 40 साल पहले था। सो डेफिनेटली जब वहाँ से चीज़ उठना शुरू होगी तो एक ज़्यादा एफर्ट करने वाला पर्सन और एक ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन चाहिए आपको। जिस तरह से मोदी ने इंडिया को इक्तिसादी बहरान से निकाला है, आपको लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान को इक्तिसादी बहरान से निकाल सकते हैं? अगर तो एक साथ ये हर चीज़ एक साथ करना चाहेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर 1 बाय 1 लेके चलेंगे तो आई थिंक सो यस। हम बस साल, 1.5 साल या 2 साल लगेंगे, ये निकाल देंगे ये, क्योंकि वो पॉलिसियाँ जो है ना वो अच्छे वाली ला रहा है, और हमें उन पॉलिसियों से थोड़ी तंगी ज़रूर हो रही है। मैंने जैसे देखा है कि पहले जो थी अवाम इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें जैसे वो कर रहा है, वो मेहनत पाकिस्तान के लिए ही कर रहा है, लेकिन जो है ना कौम थक गई है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कौम को अभी थकना नहीं चाहिए। वो इमरान खान अगर अभी कुछ कर रहा है तो वो आगे बहुत बड़ा कुछ करके दिखा सकता है, तो वो ज़रूर निकालेगा पाकिस्तान को। इमरान खान का जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो इक्तिसादी बहरान है ही नहीं। इमरान का जो प्रॉब्लम जो नज़र आता है ना, वो अपोजिशन नज़र आती है। और बेवकूफ़ अकल के अंधे अगर ये लोग बाहर होते और तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, तुम इस पब्लिक को सर्विस दे रहे होते, तुमने गुड गवर्नेंस दी होती, तुम पेट्रोल, गैस और वो क्या उसे कहते हैं, आटा, घी, चीनी, बिजली, ये चीज़ें तुमने सस्ती कर दी होती, जो तुम कंटेनर पे खड़े होके इतना मुंह फाड़ फाड़ के लोगों को कहते थे, तो ये चाहे सारे बाहर होते, तुम्हें कोई फर्क ना पड़ता, तुम्हारी फुटिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती, तुम ज्यादा मजबूत हो जाते। अगर तुम, क्योंकि कौम ने तो उसको पसंद करना है जिसने कौम को एडवांटेज देना है, रिलीफ देना। जनरल पब्लिक को तो आपको पता है इससे गर्ज नहीं है कि कौन अंदर है कौन बाहर है। असल चीज ये है कि आपने कौम को कितना रिलीफ दिया है। मेरे ख्याल में इंडिया उस तरह के इक्तिसादी बहरान में थे ही नहीं जिस तरह के हम हैं। हम लोगों को जितना बेड़ागर्क मुल्क दिया गया है, इमरान खान को ऑब्वियसली वो उतना अगर मोदी को मिला होता तो वो भी तबाह हो जाते हैं अभी तक। इमरान खान कर सकते हैं, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि दुश्मन उनके साथ खिलाफ बहुत ज़्यादा हैं। जब सारे उनके साथ मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सब कुछ ठीक करेंगे और वो कर सकते हैं। आई गेस, आई हैव बिलीव।
इमरान खान काबिल हैं, लेकिन उन्हें अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। यू टर्न की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर नहीं लेकर आए, क्योंकि जो इंसाफ अगर वो एहतसाब करें तो एहतसाब सबका, उनके पास भी तो डिफ़ाल्टर मौजूद है ना, तो वो अपने जो डिफ़ाल्टर्स हैं उनको भी अपनी कैबिनेट से निकालें, और अगर उन्होंने एहतसाब करना तो वो सबका एहतसाब करें। नवाज शरीफ के दौर में मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया था, आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए इमरान खान को इंडिया का दौरा करना चाहिए? आपके फ्रेंडली कॉन्टेक्ट सबके साथ होने चाहिए, डजंट मैटर इंडिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, क्योंकि अगर आप, हम लोग भी हैं, अगर एज ए स्टूडेंट से कोलीग्स हैं, हमें कोई अच्छा लगता है या बुरा लगता है हम सबसे बात करते हैं, क्योंकि बाद में हर किसी से कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है, तो आई गेस यस। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान, अगर देखो ये मुल्कों की बात है, ये छोटे मोटे को घर किया या किसी का अना का मसला नहीं है। अगर उसमें बेहतरी है, कोई हमारा कुछ सिस्टम कश्मीर का मसला हल होता है, तो फिर नरेंद्र मोदी से इमरान खान को मिलना चाहिए। डेफिनेटली जाना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, इमरान खान को इंडिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात वाबस्ता रखने चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अपने रिलेशंस को हम कभी भी इफेक्ट नहीं करते हैं, ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं, लेकिन उसको अगर करना भी चाहिए तो उसको वहाँ के और यहाँ के डिफरेंसेस मेंटेन करने चाहिए। मतलब वो वहाँ पे जाके देखे कि वहाँ पे जो डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे नहीं हो रही तो वहाँ पे होनी चाहिए, तो दोनों को कंपैरेटिवली उसको लेके चलना चाहिए, तो करना चाहिए, उसको एक राउंड लेना चाहिए। आपको लगता है कि आईके को पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए इंडिया का दौरा करना चाहिए या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? नहीं, बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं लाइक चाइना, और इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं रेदर देन इंडिया। तो आईके को किसी और कंट्री का विजिट करना चाहिए रेदर देन इंडिया। मेरे ख्याल में हमने जो ट्राई करनी थी वो कर लिए, वो ज़रा सर पे चढ़े हुए, थोड़ी देर के लिए उन्हें चढ़े रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं हमें उनके पीछे भागने की। बेसिकली हम एक इकोनॉमिक पार्ट बनने जा रहे हैं, वो थोड़ा जेलस हो रहे हैं हमारे से, लेकिन कोई बात नहीं, खुद ही आ जाएंगे हमारे पास, तो वी डोंट हैव टू गो टू देम, दे विल प्रोबब्ली कम टू अस इवेंचुअली। डेफिनेटली जी, हमारी जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ होंगी या जब हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो फिर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकेंगे अपनी डेवलपमेंट पे, हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकेंगे कंट्री को ग्रूम करने पे, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने पे। नवाज शरीफ की हुकूमत में मोदी ने पाकिस्तान का विजिट किया था, पाकिस्तान का दौरा किया था, आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए इमरान खान को इंडिया का दौरा करना चाहिए या इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमसाए हैं हमारे, उनका हम पे पहले ज़्यादा हक है, और हम अगर हमारी उनके साथ जो है वो ट्रेड बढ़ जाती है तो हम दोनों कंट्रीज़ के लिए फ़ायदा, क्योंकि जी जंग में तो कुछ नहीं रखा, हम दोनों जो मुल्क है जी जंगों पे अपना दिफा में जो है अपने आधे ज़्यादा बजट लगा देते हैं, और हम दोनों ही अपने जो है लोगों के लिए कुछ नहीं करते। तो हमें जो है वो आपस में ताल्लुकात बेहतर बनाए, बजाय हम अमेरिका की तरफ देखें, हम चाइना की तरफ देखें, हम बाकी लोग, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो सेम है, हमारी ज़बान सेम है, तो अगर हम आपस में ट्रेड करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात ये है, ये तो पहले दिन से उनके तरले कर रहा है, वो इसे नहीं वो कर रहे। देखें बात पता क्या है, जो दो कौमी नजरिया था ना जो हमने बचपन में पढ़ा था, विच इज कॉल्ड टू नेशन थ्योरी, वो अपनी जगह पे कायम है। वो दो कौमी नजरिया कभी नहीं बदल सकता। हिंदू कभी भी हमें वो बीइंग पाकिस्तान को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही उन्होंने कभी किया, ना ही वो करेंगे। ये उनकी नेचर में शामिल है। आपको बराबरी की बुनियाद पे रह के उनसे बात करनी है, उनसे वो अगर एक काम खत्म वो करते हैं ना आपके मुखालिफ, आप दो करें उनके मुखालिफ। ये वो कौम है, ये वो नहीं है कि आप तरले करते रहे। मैं बेबी आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। जब मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने 6 दफ़ा मोदी को फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, भाई इसी काम के लिए तुम नवाज शरीफ को कहते थे वो मोदी का यार है, वो गद्दार है। अब कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ गई मुझे ये बताओ, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? वो लानत भेजो उसको, नहीं वो आपसे मैच खेलते, लानत भेजो, बाकी दुनिया से मैच खेलो। अपने आप को डिग्रेड करने का मतलब 22 को अवाम को डिग्रेड कर रहे हो आप जी। तो आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय कि उनका क्या कहना है। आधे लोग इमरान खान के साथ थे और आधे लोग नरेंद्र मोदी के साथ। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और अपने पसंदीदा टॉपिक के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, जबरदस्त। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा कि पाकिस्तानीज़ को भी मतलब बड़ी अक्ल, बड़ा शऊर आ चुका है कि मोदी जी ने अपनी आवाम के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करे हैं, अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है।
और जबकि इमरान खान ने सिर्फ वादे करे हैं, सिर्फ चीज़ों का बताया है कि जी जलसे करें, कंटेनर पे चढ़ के जैसे वो कहते हैं मुंह फाड़ फाड़ के बड़ी बड़ी बातें करी हैं, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो दिखा है हमें, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? अच्छा, इन्होंने कहा है कि ज़्यादा आधे इधर हैं आधे उधर हैं, मुझे ज़्यादातर मोदी जी ज़्यादातर है ना? इक्का दुक्का जो है। अच्छा, एक बात वो जो वाइट बालों वाले जो अंकल थे उन्होंने एक बात कही थी कि एक तो वो बात, एक उन्होंने बात की थी शुरू में कि वो इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड है। हाँ, वो कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो एंटी पाकिस्तान है, मोदी जी जो है वो पाकिस्तान से हमेशा नफरत करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, मुसलमानों से वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं, पाकिस्तान का था, मुसलमान तो वहाँ पे। हाँ, मैं पूरी बात कर लूँ तो वो कह रहे थे कि मोदी जी, वो मतलब थोड़ा सा नेगेटिव बात कर रहे थे मोदी जी से। तो मैं उस बात को इस तरह समझ रहा हूँ कि वो दूसरी तरफ फ़ौरन ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आवाम के लिए बहुत अच्छा किया। तो एक तरफ वो जो ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी एंटी पाकिस्तान या मतलब पाकिस्तान से उनकी नफ़रत है, तो पाकिस्तान ख़ुद तो कोई चीज़ नहीं है ना, पाकिस्तान तो एक देश है जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। तो अगर उन्हें इस देश के लोगों से नफ़रत होती या है तो क्या वो वहाँ के मुसलमानों के लिए भी नफ़रत करते हैं? वहाँ जब वो अपने वहाँ के देश के मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के काम कर रहे हैं, तो उसे इस देश के आवाम के लिए क्यों दुश्मनी होगी या क्यों उनके लिए नेगेटिव सोचेंगे? उनकी इसी बात में उनका जवाब भी था कि जब वो कह रहे हैं कि अपने देश के लिए वो अच्छे हैं, अपने देश के, तो उनके कम से कम 25% समझो अगर देखा जाए तो मुसलमान है वहाँ पे। 75% अगर हिंदू हैं तो 25% मुसलमान हैं। तो उनकी अपनी ही बात में उनकी अपनी बात का जवाब था। सेकंड ये है कि कुछ लोग इमरान खान से अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी इमरान खान से एक उम्मीद लगा के रखी हुई है कि शायद अभी भी बेहतरी हो, अभी भी बेहतरी हो, ये हो वो हो। अच्छा, एक लड़के की बात बड़ी अजीबोगरीब थी जिससे पाकिस्तानी नेचर पता चलती है। पाकिस्तान की नेचर में, पाकिस्तान में इतनी करप्शन हुई है, इतनी नेगेटिविटी है या इतनी ख़ास तौर पे सियासतदानों में करप्शन है कि उन्होंने कहा कौन नहीं करता। एक बहुत बहुत बड़ा जुमला है। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मली इस बात को कह दिया और नॉर्मली कहा, और इतनी नॉर्मल ये बात है करप्शन करना सियासतदानों के लिए कि कोई भी शख्स अपना बैंक बैलेंस भरता है, स्विस बैंक भरने हैं, हर शख्स ने भरने हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह उसने कह दिया रफली कि ये तो एक आम सी बात है। और वाकई ही पाकिस्तान में सियासतदानों को लेके करप्शन इतनी आम है कि इसके मुंह से ये बात निकल गई कि ये करप्शन कौन नहीं करता। तो मैं कहूँगा कि अगर ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन नेता जो हैं या इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी अगर वीडियोस देखें या इन्हें पता चले कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, नितिन गडकरी जैसे भी होते हैं और क्या कहते हैं तो योगी जी से भी जैसे भी लोग हैं इंडिया में जिनको मतलब पता ही नहीं है कि शायद करप्शन होती क्या है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इतना रफली मतलब हम इतने आदी हो चुके हैं सियासतदानों की करप्शन को लेके कि हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई कि कौन नहीं करता। इस तरह कहा है उन्होंने, बहुत ही मतलब एक दुख की बात है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। कल बोलिए। नहीं ना, आपने बोल दिया ना, आपने बोला बहुत बड़ा जुमला है। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मली इस बात को कह दिया और नॉर्मली कहा, और इतनी नॉर्मल ये बात है करप्शन करना सियासतदानों के लिए कि कोई भी शख्स अपना बैंक बैलेंस भरता है, स्विस बैंक भरने हैं, हर शख्स ने भरने हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह उसने कह दिया रफली कि ये तो एक आम सी बात है। कंपैरिजन कोई है ही नहीं। और एक जो लड़की थी उन्होंने ये बात बोली कि दोनों मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहे, दोनों मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि डिफेंस के ऊपर सारा पैसा, हम अपना सारा बजट आधे से ज़्यादा लगा देते हैं। तो इसमें मैं कहीं ना कहीं बोलूँगी पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक करेक्ट कही है कि हम अपना ज़्यादातर बजट डिफेंस पे लगाते हैं, डिफेंस सिस्टम पे लगाते हैं, अपनी आर्मी पे, अपनी दूसरी चीज़ों पे लगाते हैं डिफेंस के लिए, जबकि इंडिया लगाता है कुछ हद तक, और कुछ हद तक बल्कि ज़्यादातर अपना बजट वो तरक्याती कामों में, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में, अपनी आवाम की
सहूलत के लिए उनके कामों में, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको स्टार्ट करवाने में, उनको कंप्लीट करवाने में, जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको करवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, मतलब मैं ये कहूँगी कि उनने ये बात ये गलत कही कि दोनों मुल्क जो हैं, दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो तरक्की नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है, इंडिया हमारी निस्बत बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात मुझे एक ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके दे दिया इमरान खान को, जिसकी वजह से इमरान खान चला नहीं पा रहे। तो इसका जवाब ये है कि जब आपको पता था, पहले जब आप जलसे करते थे, आप बड़े बड़े दावे करते थे, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो तब तो आपको ही पता था कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान किस हद तक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, किस हद तक यहाँ पे तरक्याती काम नहीं हो रहे, किस हद तक मतलब बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो रही। आवाम को शिकायतें शिकवाएँ, जब हमें प्राइम मिनिस्टर से शिकवा था, शिकायत थी, तभी तो वो गए और आप आए। आप सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो, इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन आप आए, आपने एक कुर्सी को संभाला, ठीक है, एक गवर्नेंस आपकी आई, ठीक है। अब जब आप गवर्नेंस दिखा रहे हो अपनी, तो अच्छी दिखाओ, काम करके दिखाओ, लोगों को आवाम की सहायता के लिए, आवाम की सहूलत के लिए काम करो जिससे आवाम को बेनिफिट हो। आप करप्शन किसने करी, किन लोगों का एहतिसाब होना चाहिए, इससे रिकवरी करनी चाहिए, उससे रिकवरी करनी चाहिए, रिकवरी के पैसे आने चाहिए, इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन तो बनता नहीं था, और अगर बनता भी था तो स्ट्रगल करके जिस तरीके से मोदी जी आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना काम दिखाया है, अपनी वर्किंग दिखाई है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत काम करे हैं, वो तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहे हैं, जबकि मुझे इमरान खान की प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी है। अब अभी भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। लेकिन जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, जैसे कि उन्होंने पूछा भी कि आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लगता है, तो मैं अपना ओपिनियन यही दूंगी कि मुझे लगता है कि मोदी जी ने जितनी तरक्की के लिए काम किए हैं, जितने अपने मुल्क के लिए काम किए हैं, उतना पाकिस्तान में नहीं हुआ, इमरान खान ने नहीं किए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि लोग क्या सोचते हैं, और मुझे लगा कि आधी से ज़्यादा वोटिंग तो मोदी जी की तरफ ही थी। खैर उन्होंने बोला कि आधे लोगों ने कहा है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।